नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव देवं कल्याणोन्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। कलाकामी गीता विजय जुड़ियो बड़भागी गीता के पैरकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, सुख और दुख अर्थात करियर एंड पेन, ये विषय 2-3 दिनों से जारी है। आपकी नजरें अभी इसी विषय को जारी रखना चाहती हैं, जो मेरे प्रभु की इच्छा। लीजिए और तरीके से इस विषय को समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं। जब तक आप चाहे मुझे प्रेरणा देते रहना, मैं इस विषय पर प्रकाश डालता रहूंगा। मैं कल भी कह रहा था मैदान हो जाओ सब के सब, इस सारी सृष्टि में यही एक प्रश्न है, कैसे दुखों को कम से कम कर दिया जाए और सुखों को ज्यादा से ज्यादा। हमारा मन चाहता है, हमारा भी सब प्राणियों का, केवल मनुष्य वर्ग का नहीं, सब वर्गों का मन चाहता है दुख न्यूनतम हो, सुख अधिकतम। मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है कि हमारे सुख मैक्सिमम हो, हमारे दुख 100% मिनिमम होते जाए। और इसी बात को सामने रखकर एक छोटा सा अणु भी पुरुषार्थ कर रहा है, परमाणु भी पुरुषार्थ कर रहा है, एक पूरी छोटी सी चीज की बड़ी स्वस्थ भागती है, वो भी पुरुषार्थ कर रही है, और गरुड़ जी भी यही पुरुषार्थ कर रही है। इस धरती के अंदर रहने वाले जीव की यही पुरुषार्थ कर रही है। 3 प्रकार की जीव आप जानती हैं, थलचर, जलचर और नभचर। जल में रहने वाले जीव हमारी तरह थल पे रहने वाले जीव, और पक्षियों की तरह आकाश में रहने वाले जीव, यानी नभ में रहने वाले जीव, सब यही प्रचार करती हैं कि हमारे सुख शांति बढ़ती जाए, दुख हमारा कम होता जाए। इसी को सामने रखकर हर एक प्राणी जितना उसके पास शक्ति है प्रचार करता है। कोई बुद्धि रूप से कर रहा है हमारे जैसे, आपको ज्ञान देकर, भक्ति देकर, भगवान जी के विचार देकर हम लोग अपनी बुद्धि द्वारा आपको बता समझा रहे हैं धार्मिक दृष्टि। कोई मन द्वारा आपको बता रहा है, कोई तन द्वारा बता रहा है, कोई शासकदार अपने परिस्थिति को लेके अपने प्रजा को ज्यादा सुख शांति देना चाहते हैं। यही है इसे सारे का अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट का यही है, साइंस खोजने वाले साइंटिस्ट का, किसी की खोज करने वाले का यही एक चीज है कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा खुशी दी जाए। डॉक्टर साहब यही प्रचार करते हैं, नई नई दवाइयां बनाकर, नए नए टीके बनाकर जीव को ज्यादा सुख दिया जाए। माँ बाप यही प्रचार कर रही है। हम तो इतनी पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक करके देश को बर्बाद करके इसी बात को सामने रखते हुए हर एक व्यक्ति जाने अनजाने रूप में, मेरे देवियों मेरे सज्जनों, यही प्रचार कर रहा है। एक आदमी शरीर से तंग आकर आत्महत्या करता है तो इसी सुख को पाने के लिए आत्महत्या की, जी हाँ, वो इस शरीर और इस शरीर के वातावरण से तंग आ चुका, इंटायरली खराब। वो समझ वो मन में रखता है कि मैं अपना वातावरण चेंज कर दूं, इसलिए वो शरीर छोड़ रहा है सुख पाने के लिए, आत्महत्या कर रहा है सुख पाने के लिए। वाह वाह, आत्महत्या कर रहे हैं सुख पाने के लिए, शाबाश। एक व्यक्ति को जबरन विदेश से अपने देश में आना पड़ा, जबरन, वो गलती होगी, पानी के जहाज से आ रहा है,
बाप को, ये देखो, तो किस लिए? अगला जन्म मेरा अच्छा हो जाएगा। मैं अब ये अपने खुशी के लिए हर एक व्यक्ति यही पुरुषार्थ करता है। दूसरे देश वाले जंग के दिनों में पैराशूट के द्वारा अपने खुफिया पुलिस सोसाइटी है सिर्फ खुशी के लिए। दूसरे देश में कैसे वो उतरती है नीचे, हवाई जहाज द्वारा धक्के दिए जाते हैं खिड़की में से, उसको नीचे मरो या उस देश की कुछ जरूरी खबरें दे रहे। बड़ा प्यारी देश होता है वो देखने वाला, जब इतने ऊंचे जहाज से अपने फौजियों को नीचे गिराते हैं, पैराशूट ना खोले, हड्डियां चूर चूर हो जाए, लेकिन इन सब कुछ हो रहा है। बात अब ये जो हम लोग आजादी तौर पर सोचते हैं, वो है वकील के फकीर, इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर और पॉलिटिशियन, ये सब वकील के फकीर है। जिस तरह किसी बड़े ने वकील मार दी करते जा रहे हैं, हम लोग वो भगवान के चरणों के दास और पैरोकार उनके यदि आजादाना तौर पर विचार भगवान कहते सोचो, स्वतंत्रता पूर्वक आप जब से आ रही है आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, और जो भी बुद्धि का विकास होगा तो जरिए में समझो गौर से सुनते जाना, तो उसका लक्षण यह है कि वो आजादी से सोचेगा। ये नहीं कि जैसे सारे कर देंगे वैसे नहीं करेंगे, हमारी जमीन नहीं मानती क्योंकि हम रोशन जमीन हो जाती है, हमारी कॉन्शियस फुल कॉन्शियस हो जाती है, जो हमें मजबूर करती है टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू थिंक ओवर, टू पॉन्डर ओवर, और सबके सब मजबूर होती है। अंधाधुंध नहीं करेंगे, बस फूंक फूंक के कदम रखेंगे। जैसे आपके कहावत सुना हुआ है, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पिएगा। एक बार दूध से कोई जल जाए तो छाछ रस्सी उनकी भी गर्म होती है, लेकिन फिर भी उसे शक कर जाता है ये सफेद है क्या दूध ही हो, पहले मेरे होठ जल गए थे, तो कहावत तो शुरू हो गई। वो छाछ को फूके मारे क्यों कहीं गर्म ना हो, ये छाछ है। पर एक बार कर चुका है, इस तरह इतने कड़े तजर्बे इंसान को हो चुके हैं कि हमारे जैसे फूक फूक के कदम रखी है। कभी ने हमारे लिए ही कहा है क्या मैं वो फूल हूं खुदा ने जिसे बर्बाद किया, बहुत अच्छा कहा। मैं एक ऐसा इंसान हूं फूल की तरह जिसे कई बार नाना प्रकार के दुखों रूपी पतझड़ ने तबाह कर दिया, जैसे फूल को तबाह करती है पतझड़ या खिजा उर्दू बोलते हुए। मैं वो फूल हूं, ये इतनी नई दुर्दशा हो चुकी है संसार के अंदर। मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया। हाँ, अब किसी दामन से उलझू, मैं वो खार नहीं हूं। अब मैं कहीं भी उलझ जाऊं, दामन जैसे बेटे किसी के साथ, किसी वस्त्र के साथ या किसी में पंगा ले लूं, अब मैं वो खार मैंने काटा। अब मैं ऐसा काटा नहीं हूं किसी के साथ उलझ भी जाऊं। मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया। आप किसी दामन से उलझू, मैं वो खार नहीं हूं। गुजरा हूं बाजार से, खरीदार नहीं हूं। रहता हूं मैं दुनिया में, पर दुनिया का तलबदार। आयो करियो तेरी मां जीती है, बहुत अच्छी। गुजरा हूं बाजार से, खरीदार नहीं हूं, और रहता हूं मैं दुनिया में, पर दुनिया का तलबदार। इच्छुक, डिजायर ऑफ गॉड नो, इतनी चोटें खा चुका हूं कि बाजार में जा भी रहा हूं लेकिन मेरे आंखें मटकाता नहीं हूं। इधर उधर नहीं देखती है, देखकर ये चाहिए वो चाहिए, मैंने लेकर सब कुछ देख लिया, तजर्बा कर लिया। मुझे इसका कड़ा तजर्बा हो चुका है। बाजार से गुजरा पर खरीदार नहीं, दुनिया में रहता हूं, दुनिया किसी चीज का मैं इच्छुक नहीं हूं। बहुत सुंदर। आओ आप ये निराले ढंग से सुलझाएं। यह अजीब प्रश्न है, सुख और दुख जितने छोटे शब्द है उतने इनके अर्थ बड़े गंभीर है, बड़े गंभीर है। जी हाँ, गंभीर का क्या गहरे हैं, ये सजनों बड़े गहरे अक्षर से। अंग्रेजी में आप किसी शब्द को बोलेंगे प्लेयर एंड पेन, प्लेयर पी की दोनों में, प्लेयर एंड पेन। सुधारे इंसान जितना उनसे बढ़ पड़ता है, लेकिन नहीं सुझा पाएंगे। क्यों? भगवान को बाहर रख करके नहीं सुझा पाएंगे। अच्छा, नहीं सुझा पाएंगे, भगवान को बाहर रख के नहीं सुझा पाएंगे। जैसे घर में पिताजी के गराजरी में आप कोई बात नहीं सुझा पाएंगे। मैं घर की बात हिंदू खानदान के घर की बात कहता हूं। पिताजी को बाहर रख के हमसे बात हो जाए, नहीं सुझेगी, उनको बीच में रखना पड़ेगा।
अपनी राय देनी पड़ेगी और आगे जो पिताजी फैसला करें उनके आगे हमें हाथ जोड़कर सिर को झुका देना होगा। इसी तरह आज के नास्तिक धक्के खाने वाले और बार बार पीछे वाले साथ तजर्बे किए उनको फिर तजर्बा करता कभी न कभी किसी न किसी जन्म में भगवान को अपनी जिंदगी के बीच में रख के इस प्रश्न को सुलझाना होगा। जागरण में समझो में देवी हो, आज की नारी मॉडर्न गर्ल जो मनमानी कर रही है करती है, इनका परिणाम भगवान के किसी है हम भी साहब उनको दिन को गिरा। जरूर किसी न किसी जन्म में भगवान को अपनी समस्याओं के बीच में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी भी कहा, अपने घर के नाना प्रकार के प्रश्नों में पिताजी को बीच में रखना पड़ेगा। कई एक ऐसे प्रश्न घर में खड़े हो गए हैं जो कि पिताजी का होना जरूरी नहीं, अनिवार्य है। बात समझेगी नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे आप अनुभव भी कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में भगवान का होना अनिवार्य है। आवश्यक ना कहा करो, अनिवार्य नगजीर इनएविटेबल अनअवॉइडेबल या इनएविटेबल, जिसके बिना रह ही न सके उनको बीच में रखना। क्यों? ये सब कुछ भगवान ने ही किया है। जैसे मैंने कहा पिताजी का होना जरूरी है, क्यों? ये जो जिसको हम परिवार कह रहे हैं, हाँ ये सब पिताजी की ओर से गए। माँ जी कहां से आए? पिताजी ले आए। अच्छा, ये बहनें पिताजी की ही प्रोडक्शन है और भाई में घर में बैठे पिताजी की प्रोडक्शन, और इतना सुंदर मकान 3 मंजिला पिताजी की ही प्रोडक्शन है। ये जो कुछ घर में नजर आता है नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ पिताजी। तो मेरे पास कह रहा हूँ, नाना प्रकार की चीजें या दूध की बिकती है, दूध की बनी हुई बिकती है, क्या उत्पादन, दुग्ध उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इससे घर क्या प्रोडक्शन ऑफ पिताजी, सरकार क्या प्रोडक्शन ऑफ डिवाइन फादर। आप समझे, जितनी भी प्रोडक्शन हमें नजर आती है, क्या हमारी बुद्धि नहीं सोच सकती? हाँ, तो भी सोच सके, ज्यादा सोच सके। ये सब भगवान की ही भगवान की प्रोडक्शन है या भगवान का उत्पादन है? इससे सोचिए, आप अपनी विचार प्रणाली क्यों बनाइए, आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग जो हमारी आइडियोलॉजी इस प्रकार की बनाइएगा कि यह जरा जरा भगवान जी से कनेक्टेड है, भगवान जी से संबंधित है, क्योंकि पैदा उन्होंने किया। अच्छा, पालन वो कर रही है। अच्छा, एक नियम है जो चीज पैदा होती है इसका नाश होता है। नाश नाश फिर बताऊं मैं आपको। आप सब कहते हैं नाश मीन डिस्ट्रॉय, नहीं, नाश मीन डिसअपियर। मेरी से जानकारी ले लिया करो। नाश डजंट मीन डिस्ट्रक्शन, नाश डजंट मीन अप्रूटेड। नाश का मतलब सत्यानाश नहीं है, किसी चीज का सत्यानाश नहीं होता, बल्कि 5 वस्तुएं मिल जाती है। आपकी बुद्धि में से ये गलत बात निकाल दो, आप गाली में देखकर तेरा नाश हो जाए, नाश तो किसी चीज का होता ही नहीं, सिर्फ रूप बदल जाएगा और तत्व मिल जाएगा। या बोलते तेरा सत्यानाश हो जाए, बच्चे सत्यानाश तो किस चीज का होता है जो 5 तत्वों में चल जाएंगे, चीजें 5 तत्वों में चली जाएगी। नाश का मतलब क्या होता है? हमारे नाश का मतलब होता है डिसअपियर, छिप जाना, लोप हो जाना है, लोप होना, छिप जाना, डिसअपियर हो जाना, अंतर्धान हो जाना है। बड़ा प्यारा शब्द है अंतर्धान। इसलिए आज के बाद समझना, नाश का मतलब अंतर्धान, लोप हो जाना। अच्छा, तो ये सब चीजें किसने बनाई? भगवान जी ने। अच्छा, कौन पालन कर रहा है? जो बनाता है वही पालन करता है। और इन नियम है कि जो चीज बनेगी उसका नाश होगा, है यह असल नियम है। जी, जो चीज बनाई जाती है हाँ वो टूटेगी। तो ये सारा संसार टूट के कहा जाएगा जहां से बना भगवान जी, जिसको हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार प्रलय कहते हैं। प्रलय का मतलब उसी है, प्रलय उन्हीं में लय हो जाना है। जीवती उसी में लय, जहां से आएगा उसी में लय हो जाना। ये सारे शरीर हमारे तत्वों से आए, 5 तत्वों से, 5 तत्वों मिल जाएंगे। अच्छा, जब प्रलय होगा तो ये धरती पानी में गल जाएगी, ऊपर से नीचे सृष्टि बनी है, नीचे से ऊपर चली जाएगी, ये सारी धरती पानी में गल जाएगी। सारा पानी सूरज झुका देगा, सूरज को वायु लपेट लेगा अपने अंदर, वायु को आकाश ले जाएगा, आकाश को भगवान जी वापस ला के 5 तत्व खत्म। अच्छा, ऐसे वरिमार्थियों ने बताया जिसकी बनती है ऊपर से आकाश, पवन, तेज,
जल और पृथ्वी, और जाती है इधर से उधर। सात्विक क्यों जाती है? पहले सतोगुण आया, रजोगुण तमो बनाया। हाँ, पहले सतोगुण जाएगा, रजोगुण जाएगा, तमोगुण जाएगा। यानी बैक टू ओरिजिनल प्लेस। जैसे आप सत्संग सोने के बाद कहाँ जाओगे? जहाँ से आइए भाई, अपने अपने घरों में, अपने अपने गली मोहल्लों में लौट जाओ। ये प्रकार परमात्मा का अटल नियम मान जाओ, ना मानने वाली बात कुछ नहीं। उस चीज की आप करने जरूर आएगी जो चीज बनी हुई है, जो चीज बनी है। अच्छा, ये मानने वाली बात है। जो चीज बनी है वो वापस जाएगी, चाहे 100 साल के बाद जाए, चाहे हजारों वर्षों के बाद जाए, पर जाएगी वापस, देख नहीं सकती। इसलिए हर एक चीज के पीछे भगवान जी जो प्रभु ने बनाया वही कार्य कर रहे हैं, वही चीजें हट रही है। तो इसका संसार क्या हुआ? संसार का ना आदि है ना अंत है। हाँ, इस सारे संसार का आद अंत नहीं है। आदि में संसार नहीं था, अंत में नहीं रहेगा, ये बीच में अया हो वजूद। तो संसार के हर चीज का आद अंत कोई नहीं। इस शरीर का ना आद है ना अंत, किसी भी चीज को देख लो, शरीर आदि में भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा। है अगर बुद्धि में हलचल मचती तो मुझे पकड़ लो, मैं आपके पास बैठा हूं, बात मुझे पकड़ने की बजाय किस वक्त पकड़ो मुझे, जिसके लिए राम ने मुझे भेजा है, ज्ञान के लिए, अपनी गीता के लिए। किसी भी चीज का बिगनिंग और एंड नहीं है। ये बीच में नजर आती है, इंटरवल पीरियड में नजर आती है। शुरू में दृष्टि नहीं थी, अंत में भी नहीं रहेगी। ये बीच में भगवान से अर्जुन के आंसू पूछते हुए कहा है, तो जिनके लिए रो रहा है, पिट रहा है, जिनका नाद है ना अंत है, बीच में अया हो वजूद, यहाँ पर जो हो जाए अंजाम का अर्जुन के लिए देख रहा, उनके लिए रोता है जिनका आद नहीं अंत नहीं, सिर्फ बीच में दिखाई देती है। कुछ समय के बाद आप ये भी चले जाएंगे। इनके लिए क्या रोना? बल्कि इनसे क्या करना चाहिए? इनसे लाभ उठाओ, लाभ दो। तो मेरे भगवान की बात कह रहे, मेरी देवी, मेरे सजनों, फिर माँ आ गया, बाप आया, पिताजी आया, बहन आ गया, भाई आ गया, पत्नी आ गई, पति आ गया, मैं भगवान का प्यारा आपके को ज्ञान या भक्ति देने आ गया। इस तरह कोई पकौड़े देने आया गली में, कोई पकौड़ियां देने आया, कल रहता डाल लेना, कोई भल्ले देने आया, कल रहता डाल लेना, ये सारे आए गए। तो क्या कहा गया भगवान के साथ? क्या कहा? इनका नाम उठाओ। कहा गीता में कहा इनके नाम उठाओ। तो मैं बकवास कर रहा हूँ बड़ी जनता में, बोलो लाभ उठाओ, लाभ उठाओ नहीं, साथ लाभ दो भी सही। एक कौन भूली वाली मेरी बेटी, भगवान ने जाए की समझता उसी जबान से फौरन कहा, जिन्हें तो बात क्यों ले जाऊं, लाभ उठाओ, लाभ दो। शाबाश शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। एक दूसरे को करो साधो मन, तो हाथ लो तुमको, मतलब तो भगवान पर फल कर दिया, मेरा दीदार हो जाएगा। भगवान आपको मकाम में श्रम कह रहे हैं, अपनी ओर इशारा कर रही है कि तुम मेरे दर्शनों के योग्य बन जाओगे। कब? जब एक दूसरे को लाभ उठाने के। तो क्या हो जाएगा? स्वार्थ मिल जाएगा हमारे लिए। बेटा स्वार्थ क्या? स्वार्थ कब होता है? जब एक तरफा मैं आपसे लाभ उठाई जाऊं और आपको लाभ न दूं, ये हो गया स्वार्थ। सुनो सुनो सुनो, स्वार्थ का ये तुम्हें क्या करूं, ये तो शब्द ही नहीं स्वार्थ, इसके टुकड़े करो, समझी करो। स्वयं जमात कोई मेरा राष्ट्र भाषा, मुकम्मल भाषा संस्कृत से है, शब्दों को मिला के अर्थ बनाए गए हैं। स्वयं जमा अर्थ, स्वयं मैंने अपना अर्थ, मैंने मतलब अपना मतलब पूरा करना। स्वयं मैंने अपना, हाँ अर्थ मैंने मतलब अपना मतलब पूरा करना। पर अगर मैं आपसे लाभ लूं और लाभ दूं तो ये स्वार्थ होगी, इसको प्रवाद कहेंगे। ओए अगर बेटी माँ बाप से लाभ उठा के अपना लाभ देती भी है तो ये स्वार्थ न हुआ। स्वार्थ होता है एक तरफ, लाभ लिए जाओ और अपनी तरफ से ना दो। उसको मेरे भगवान बड़े नाराज होती है, उसको मेरे भगवान कहती है क्या वो चोर है दिल यकीन। समझ लो कि वो चोर है दिल यकीन। ऊपर सब बोलो, जो लेके नियामत, देखो 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 बात मेरा काम है याद कराना। लेके नियामती, दूसरे से नियामतें ले ली, दूसरे का लाभ उठा लिया और खुद लाभ नहीं दिया, आगे फिर भगवान थप्पड़ बाती है। वो पापी तारीफ को पापी कौन? खुद अपनी खातर पकाए।
वो अपने ही पापों का भोजन खाए, अपना जो है मतलब पूरा करते जा रहे हैं। वो पापी खुद अपनी खातर पकाए, सिर्फ पकाने का मतलब ये रोटी पकाना, आंखों का विषय अपने लिए ले लिया, कानों का विषय अपने लिए ले लिया, खाने पीने की चीजें अपने लिए ले ली, हाथों का विषय सारे 10 अंग, एक पकाना मुंह का विषय नहीं लिया, बल्कि सारे अंग इंक्लूडिंग। अगर घर में पिताजी को न्याय किया मतलब परिवार सहत। हाँ, अगर एक अंग लिया तो परिवार सहत, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल। अच्छा, उनको भगवान पापी कहते हैं, वो पापी है। अच्छा, लाभ दो, वेरी गुड, सृष्टि चलती रहेगी, होता रहेगा सृष्टि में सारा काम, ये बनते रहेंगे। भगवान ने बनाई किसी आधार पर सृष्टि है, लेकिन आज के अजीब इंसान ने सिर्फ अपने लिए कर दिया। ये बड़े बड़े कंट्री जिसको ग्रेट नेशन बोलती हैं, इसी आधार पर अपनी तबाही की समाप्त पैदा कर देंगे। क्योंकि मेरे अंदर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा है मेरे कंट्री में, छोटे से अमेरिका में, छोटे से रशिया में, छोटे से अपने चाइना में, तो उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें ईजाद की, लेकिन दूसरे को नाश करने के लिए। ये नहीं जो दूसरे को लाभ पहुंचा दूं और उनसे लाभ ले लूं, जो मेरे देश में नहीं है वो मैं उनको दूं, और जो उनके देश में नहीं है वो मैं यहां से दूं। मतलब तो ये था, एक दूसरे को करो साधुमन। स्वामी जी से यही सवाल हुआ था भूदेव महाराज से, जापान में भी और अमेरिका में भी। हमें बाप उसी कैसे लेना चाहिए? अगर आपने ध्यान से लेक्चर पढ़े तो बहुत अच्छे मुझे लगा। चुटकी मार के जवाब क्यों दिया? तो भगवान की विशेष से पहुंची है तो पर चुटकी मार के ये कैसे कहा? हाँ, कैसे लेने चाहिए? हाँ, जैसे हाथ साफ करते हो, आप विचार करने गए और हाथ साफ जा गया, हाँ, तो फौरन दूसरा हाथ पहले हाथ को साफ करने के लिए आया। हमें किसी से कैसे लेना चाहिए? लाइक दाएं बाएं को साथ करे, बाएं 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 को साथ करे। बहुत सुंदर, दाया बाएं के लिए, बाया दाएं के लिए। संसार में खुशी से कैसे रह लेता है? आप मुझे लाभ दो, मैं आपको लाभ दूं। एक घंटे दूसरे घंटे का लाभ पहुंचाए, एक दूसरे का लाभ पहुंचाते हैं, स्वर बन जाता है। नरक कब बनता है? मैं तबाह करूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा, मैं इसको नीचा दिखा दूंगा, मैं पताल में दफा दूंगा, जैसे पाकिस्तान के लोगों को बन रहा है। कई कंट्रियों के गंदे गंदे व्यक्तियों को पना दिया, गंदे जैसे पहले यहाँ पर पना दी गई अमृतसर में, जब कईयों को पाकिस्तान ने सिखाया, पढ़ाया, कितने सैकड़ों को बाद में लीक आउट हुए, पकड़े भी गए। खुद मुसलमान जो है देश बदल के पकड़े गए, मारे गए। इसलिए उन्होंने और भी अफगानिस्तान के दुश्मनों को बना दे रखी है। तो हल्का मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को हड़प करना चाहता है, जैसे सांप क्या पानी में से निकल के चबच्चे के किनारे खड़े होकर मेंढकों को खाना चाहता है। सांप बड़ी प्रवृत्ति है ना, तो पानी के नजदीक आ जाएगा, पानी में पी लेगा और अपनी ठंडी फैला के बैठ जाएगा। मेरे तो उठे पानी के पास, किसी भगवान ने कामत को दे रखी है, वो हड़प कर देगा। और फिर हराने की बात इसको सांप को गुस्सा में जाएंगे, ले आए बाबा, सांप ने मेंढक को हड़प किया, हाथ और मेंढक उसके मुंह में होता हुआ हड़प करना चाहता है बच्चों को। अंदर उसके मुंह में अभी उससे सवाल लेना है, कभी मच्छर खा रहा है। काल हमारे पर मंडरार आ गए, मौत हमें मौका दे रही है, लेकिन हम स्वार्थी बन के दूसरे को दबा करना चाहते हैं। इस हिसाब से मुझे हिला दिया कि मत याद रखना, सांप के मुंह में मेंढक, हाँ, और मुंह में होता हुआ मच्छरों को खाना चाहता है। अंदर मुंह खोले हुए गए, सांप के मुंह के अंदर मेंढक है और मच्छरों खा रहा। हर इंसान मौत के पंजे में गए, फिर भी दूसरों को दबा करना चाहता, दूसरों को बर्बाद करना चाहता। जब ऐसी दुर्दशा बनती है, भगवान जैसे कोई बात नहीं, मुझे इसीलिए सर्वशक्तिमान कहती है। ऐसे क्रिटिकल आवर में भगवान ये साबित करते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं तुम्हें बता देता हूँ, भगवान से बता देती हूँ, इन सारों को अपनी आगोश में लेकर के उन्हें कहना पड़ता है, कसा हूं मैं, कसा हूं मैं, कि दर से अब फना हूं मैं, हर हफ्तियों मुझ को मिटानी और में अब मैं महाकाल बन के आ रहा हूं। भगवान का फरमान,
और छोड़ डाली मैंने किसी को, सबको मिट्टिया में कर दूंगा, सब जब उस समय भगवान बताते हैं कि वाला ऑल माइटी, तो माइटी हो और हम ऑल माइटी। जब ये प्रश्न पड़ेगी अजीब प्रश्न है सुख दुख का। अब इसमें जो मेरे भगवान जिस तरह कहते हैं मैं और प्रकाश डालता हूं उसी तरीके से समझा देता हूं। भगवान कहते जो मैंने सृष्टि बनाई अलग जब से बनाई, ये भगवान जाने, भगवान का काम जाने, हमें दखल नहीं देना चाहिए। बनाती है मिटा देती है, मिटा देती है बना देती है, उनकी मर्जी। तो जब से सृष्टि बनाई भगवान ने तब से लेकर अब तक संसार के पानी पदार्थ कैसे या वैसे ये नहीं कि आप हमारी नाक की गांव है और पहले सब युग में नाक जराई जाती, ये आंखें हमारी मेरे को सामने है तो पहले आंख किसके पीछे थी, नहीं। जैसे अंग अब नजर आती है, शुरू में भगवान ने ऐसे इंसान को बनाया, ऐसे गंधम के एक बीज को शुरू से जो बनाया अब भी वैसे, पहले भी ऐसा था अब भी ऐसा। हर चीज इधर भी आप नजर मारेंगे भगवान ने कोई तब्दीली नहीं की। याद नजर भगवान कहते मैंने कोई तब्दीली नहीं की शुरू से लेकर अब तक, और अपने बारे में बता दिया कि जो चीजें मैंने बनाई है इनका नाश हो जाएगा, सड़ जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। लेकिन भगवान मैं वो भी जो हूं जो ना होगा होना, मैं अविनाशी भी जो सारे संसार का, बाकी सारे बीज मेरे में मिल जाएंगे, नाश हो जाएंगे, लेकिन मैं वो हूं जो हमेशा रहूंगा। मैं अव्वल में आखिर में हूं, संसार अव्वल में भी नहीं था और आखिर में भी नहीं जाएगा कि वो दरिया में नजर आता है, यानी बीच में नजर आता है। तो अब ये दिमाग में रखिए कि संसार तो शुरू से था जैसा अब भी रहती है। सब युग में और प्रकार के थे, सब त्रेता में और प्रकार के, द्वापर में और प्रकार के, क्या और प्रकार के शरीर तो वैसे ही थे। हाँ, मन और बुद्धि में परिवर्तन होता आया। सुनो सुनो गौर से सुनो, हर युग में इंसान की बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है, निर्णय करने में और मन के विचारधारा में। विचारधारा बोलिए, आइडियालॉजी बोलिए, लाइन ऑफ थिंकिंग बोलिए, यहाँ आके हम क्या कर रही है, हाँ भगवान की विचारधारा ले रही है, अपनी विचारधारा को आग लगा रही है, अपनी विचारधारा को फाड़ रही है। हमारा बुरी हाल है, जैसे इंग्लैंड के अंदर अगर आपने इंग्लैंड हिस्ट्री पढ़ी है, एक बार राजा ने आग लगा दी सारे नगर अपने कस्टर को, क्यों बीमारी पड़ गई थी, बड़ी खतरनाक बीमारी प्लेग थी। हाँ, सारे उस नगर को आग लगा दी, सब जो कि जन्म बड़े जल्दी पड़ गए, उनके लिए पूरा सुंदर नगर बना दिया, बड़ा होगा आपने आग लगा के नगर को राख कर दिया, एक जो जन्म से बाहर में निकले, जो कि सांक्रामिक बीमारी है, और लेकर उनके लिए सुंदर नगर बना दिया, हर एक को बसा दिया, कारोबार भी दे दिया। यहाँ आके हम करते क्या है, अपने इरादों को आग लगाने आते हैं, अपने पुराने दूषित विचारों को आग लगाने आते हैं, अपने कुकर्मों को आग लगाने आते हैं, और उनकी जगह क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो रही है, नोबल डिसीजन, नोबल थॉट, नोबल एक्टिविटी। है नोबल का उल्ट क्या होता है, देखिए अपोजिट नोबल का, मुझे बताइए, समझिए, मुझे नहीं पता नोबल का अपोजिट इग्नोबल क्या होगा, बेटे ईग लगता है, ईग आज भी लगा दो फुल शब्द हो गया। तो अब पहले क्या होता है, हमारे यहाँ इग होता है, इग्नोबल डिसीजन, इग्नोबल थॉट, इग्नोबल एक्टिविटी। आप संगठन के क्या कर रही है, सब हमारे चुप इरादे, चुप विचार, चुप ऐसा किसी को बोलती है अंग्रेजी में ओवरहॉलिंग, और अपनी भाषा में कहेंगे कायाकल्प, बड़ा सा शब्द है कायाकल्प, बिल्कुल कायाकल्प होंगे हम। आप मैंने अभी कहा पवित्र इरादा रख लेंगे, पवित्र इरादा किसका, हमारा हिंदू धर्म नहीं मानता, आपके गुरुदेव जी का भाव रख लेंगे, प्लीज हम देवी भवानी का विद्वान स्टेटमेंट, हम इंद्र जी का रख रहे हैं, नहीं, हम ब्रह्मा विष्णु में हेते हैं, नहीं, जिसने सृष्टि बनाई है उसका इरादा नहीं। आप कहे तो हम सब चाचा जी का इरादा रख रहे हैं, बकवास, हम तो कहे भी नहीं, गलत, जिस घर में को पैदा हुई है उस पिता का इरादा नहीं, हर ब्रह्मा दे हर बकवास, यह आपका विजय धर्म कहता है। जिसने सृष्टि बनाई है उसका विचार नहीं, तो कहे मुझको परमेश्वर की, किस परमेश्वर की,
किया जिसने हस्ती का दरिया रवा, जिसने सृष्टि बनाई है उसके विचार लो, उसके अनुसार रहो। अच्छा, तबाही मैंने कल भी कहा था, तब हुई जब हम जने कने को गुरु बनाने लग गए, जने कने को महात्मा कहने लग गए, जने कने को संत कहने लग गए, जने कने को ब्रह्म ज्ञानी कहने लग गए, तब तबाही शुरू हो गई। हमने एक बनाना था, जैसे स्वामी जी ने हिराब में जाती जापान वालों को ये कह करके कि डिक्शनरियां अनेक होती हैं, आएगा बड़े कर तुम्हें हमने हमेशा के लिए रख लिया अपने अंदर, मेरे और भी जन्म होंगे तो भी ये मेरे अंदर विचार आएगा। डिक्शनरियां अनेक होती है और उनकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग एक ही होगा, है हाँ, वो तो एक ही होगा। डिक्शनरी किसी भी कंट्री की हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग में नो अंतर एट ऑल, नो डिफरेंस एट ऑल, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ध्यान दे लेना, हाँ कोई भी युग आ जाएगा, कोई भी युग, हाँ विचारधारा भगवान वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे गुरुदेव के हमने अलग अलग गुरु बना दिए, फिर क्या हो गया लड़ाइयां झगड़े फसाद, मेरा गुरु अच्छा तेरा गुरु भी अच्छा, अरे फिर गुरुदेव भी नहीं बताते, हम गुरु अलग अलग है तो हमारा सिद्धांत एक है। क्यों? क्योंकि हमने राम के सिद्धांत किया, बैकग्राउंड में ये नहीं बताया गया, जोर नहीं दिया गया तो भाई भले हम अलग अलग गए पर सिद्धांत हमारा एक, जो भगवान जी ने बताया, जो महाराज जी ने कहा। सिद्धांत में जैसे डिक्शनरियां अनेक, कोई कोई ओढ़ हुए डिक्शनरी अनेक जी पर उसके प्रोनाउंसिएशन मीनिंग एक, इस तरह धर्म अनेक और उनका सिद्धांत एक होना चाहिए। सिद्धांत क्या? परमात्मा, और परमात्मा के रूल रेवल्यूशन इस तरह बताया जाए तो इंसान की कितनी खुशी होती, कितनी खुशी होती। तो उनके सिद्धांत हुई हुई है, जैसे एक कहावत अपने देश में प्रसिद्ध है, कभी आपको सुनी हो, डोले के मेरे भी सुन लो, नदियां एक घाट को मेरे, नदी तो एक होती है लेकिन अलग अलग घाट बनी होती है, और इस घाट में आके नहा ले पानी भर ले, और आदमी उधर से घाट में आके नीचे जलवान पक्का बना होता है और सीढ़ियां बनी होती है उतरने के लिए। हाँ तो घाट में एक थोड़ा होगा, कई घाट होंगे, नदी एक है, हाय हाय वो परमात्मा तो एक है। किस घाट को याद रखना, नदियां एक घाट को मेरे, अपने इससे भी एक, हाँ आगे सिद्धांत तो अनेक हो सकती है लेकिन उतरेंगे तो उसी पानी में, उसी नदी में उतरेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या अटैक करने शुरू कर दिए, नहीं जो मेरा घाट है किसी का हो सकता है, यही मुसलमानों ने किया, यही ईसाइयों ने किया, यही यहूदियों ने बेवकूफी की, हाय गए हाय गए हाय गए। और अंग्रेजों के अंदर रामन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट ने यही करके एक दूसरे को साड़ भी दिया, कमरों में संग करके अब लगा नहीं जो हमारा सिद्धांत मानते हो नहीं मानेंगे भारत के अंदर, हाय। और ये जो मुसलमान हाय हुसैन पिटती है, ये यही तो था, उनके खिलाफ थे शिया और सुन्नी, और मार के रख दिया, घोड़ा वापस आया हेड को मार दिया। ऐसी बातें पर तो आप मुंह में उंगलियां डालोगे रब्बा रब्बा, इस बात से लगने से, इस बात से मारे गए, कथा करती गए। बुद्ध मत में भी दो फिरके बन गए, जैनियों के दो फिरके बन गए। हालांकि एक ही गुरु है, उसके सिद्धांत को मान के अपनाओ नहीं, अलग अलग भक्तियां आती सफाई हो जाती है। हमने एक मानना था, अब भी एक भगवान कह रहा है जो है क्या सच, एक तो सच विप्रा बहुधा बदलती, वो भगवान तो एक है, ज्ञानी जन नाना प्रकार के नाम से उसे पुकारते चले आ रहे हैं। तो आओ प्रश्न ले ले, एक बात से पकड़े, क्या भगवान कह रहे मेरे भगत के लिए जिसकी भूलना क्या हो रहा है, सुख और दुख एक समान, तो भक्त मेरा प्रेम का कंसर्न सेम टू दैट डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, सिर्फ एक बात हमें हैरान जाती है, सुख तो कुछ के लिए बराबर, जी हाँ, जिस परिभाषा में संसारी आदमी सुख को लेता है वो गलत है। वो कहता है मेरे मन के मुताबिक जो आ जाए वो सुखकारी है और जो मेरे मन के विपरीत हो जाए वो दुखकारी है। ये बिल्कुल गलत है। हम किसी भी इंसान को पकड़ लेंगे मेरे जैसा, तो अपने इसके लिख के मुझे क्या कि जो आपके मन के मुताबिक हो वो सुखकारी और जो आपके मन के विपरीत दुख है। बाद में लेकिन इंतजार बिल्कुल करने को तैयार हूँ, मैं कोर्ट को कचहरी का कागज में आके लिखने को तैयार हूँ, ले लिख दे। हाँ
चंद के बाद जो आज लिखा था ये बात मेरी चुपकारी है वो बदल जाती है। एकाग्र रहना, मेरी आने वाली चीज बताओ बेटियों, एकाग्र रहना। आपने लिख के दिया, हाँ ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरा शरीर मेरे लिए बहुत सुखकारी है, मेरी बहू आई है बहुत सुख, मेरा बेटा सर्व सुखकर है, मेरे लिए सुखकारी है। नीचे आपने अपने हस्ताक्षर भी किए। मेरे शानदार आपने उर्दू में लिखा है लक्ष्मण दास बकलम खुद, ये अपनी कलम से मैं लिख रहा हूँ, कोई गैर नहीं लिख रहा। अच्छा बकलम खुद, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो चंद्र के बाद भी शरीर आपको सुखकारी हो जाते। हाँ एक मरीज की चारपाई नीचे जहर पकड़ी गई है, वो आत्महत्या करना चाहता था, बहुत तंग आ गया। अचानक ही डॉक्टर साहब ने देख लिया, जी हाँ वही शरीर जो इतना सुंदर इतना अच्छा, तंग आ गया तो उससे मौका मिल जाता रात को वो मर जाता। लेकिन अभी उसकी आयु 3 लोग पाने की आई थी। अच्छा वही जो आपने कहा सरल पुत्र, हाँ 6 महीने भी नहीं रख सकते अपने साथ आपको, और आप कह रहे मुझे अलग कर दो, और तो रो तो मेरे को 4 पुत्र नहीं, मेरे 5 पुत्र नहीं, मेरे तो एक ही पुत्र है, तो मेरा एक ही है। तो तुझे शर्म नहीं आती है कैसे किससे अलग होना चाहता है? तू मेरा जिगर, तू मेरा मेरी नजर है, मुझे अंधी कर रहा तूने। माँ मैं तेरे एक हूँ, तू मेरा एक है, मैं तेरी एक हूँ, तो बता मैं कहाँ जाऊँ? देखिए जरा जरा वही एक आज कार्य हो रहा है, कल दुख जमाना पर सुख कैसे पाएंगे? सुख दुख की परिभाषा क्या होगी? आप कहते जो मेरे अनुकूल है तो ये अनुकूल हमेशा रहेगा, नहीं रह सकता। इतना अगर कहीं जाना अपने मन करते, जो आप कहते हैं जो मेरे अनुकूल सुख दुख की परिभाषा इससे बढ़ के नहीं हो सकती। According to your free will it is prayer and against your free will it is pain। लेकिन क्या ये डेफिनेशन हमेशा लागू रहेगी? नहीं लग सकती। शरीर हमारा हमेशा अनुकूल ही रहता। बेटा किसी चीज का नाम तो लो, सर्विस आपके हमेशा अनुकूल ही रहती, पति देव हमेशा अनुकूल ही रहती, पत्नी हमेशा अनुकूल ही रहती, किसी का तो नाम लो जो आपके हमेशा अनुकूल रहे। ये शुक्र मना लो कि लैला मजनू की शादी नहीं हुई, हाँ वरना ये अनुकूल न रहते। ठीक है तरफ तरफ के मर गए वो तो गया है, थोड़ी महिमात की शादी नहीं हुई, बड़ा सा वर्णन आपस में लड़ाई झगड़े चलते, ये कहावत कोई झूठी नहीं होती। क्या 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 आपस में जरूर ठहर किया, बर्तन भी पड़े हुए ठहर जाएंगे आपस में, नहीं हो सकते हालात सब दिन होते रहे एक समन। अच्छा वो तरफ से मर गए, एक आदर्श छूट गए। ये सब चीजें परमात्मा ने बनाई, यही तो मैं रोता हूँ कि भगवान ने शुरू में बता देते क्या हमारे माँ बाप को भगवान से प्यारे होते, वो बता देते पुत्र मेरे तू जो जन्म लेके आया है ना जिस संसार में, उस संसार में परिवर्तन के सिवा कुछ भी नहीं। और बोल सुन, अगर अभी पहले माँ बाप ने नहीं बताया तो इस क्रोध से सुन लो, मैं तो आपका क्रोध हूँ, ये भी शुक्र बनाओ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्रोध तो ब्राह्मण को होना चाहिए क्रोधों को। अब जान ले हम, मैंने भी एक ज्योति के ब्राह्मण से जाना है, आप ही ब्राह्मण से जान लो, जिसको हम संसार, जिसको हम दुनिया, जिसको हम वर्ल्ड कहते हैं, नथिंग बट चेंज, नथिंग बट चेंज, नथिंग बट चेंज। और मुझे एक शब्द बोलूं, अगर आपने सीने पे जिगर पे मन पे लिख लो, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। इन शब्दों ने मुझे खा लिया, जब कच्चा खा गया मैं तो खाया गया। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का न तब्दील होने वाला अटल नियम है। परिवर्तन प्रकृति का न तब्दील होने वाला अटल नियम। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जी खुद ही अवतार लेके परिवर्तन में परिवर्तन नहीं लाते, परिवर्तन नहीं लाते। वाह वाह वाह, परिवर्तन में परिवर्तन नहीं लाते। वो कहते जो मैंने नियम बना दिया ठीक है, उस परिवर्तन में उस परिवर्तन में जरा किसने जरा तब्दीली लाने की कोशिश की तो राधा भी दुख पा गई है, सीता भी दुख पा गई। परिवर्तन ने परिवर्तन लाने की कोशिश की, परिवर्तन को बदलने की कोशिश की, तो उस चक्कर में आ गए। हाँ, जिसने परिवर्तन को सिर झुका के मान लिया वो भगवान का भक्त है, जो परिवर्तन में अड़ी करता है वो नास्तिक है। सुनो मैं आपको राज की बातें बताऊं, जो
जो परिवर्तन के आगे घुटने टेक के सिर झुका देता हूं। मुझे स्वीकार है मेरी मालिक, मेरी स्टेट, मेरे मन के राजा, मुझे स्वीकार है आपका परिवर्तन। वो भगवान का भक्त जी, और जो परिवर्तन के आगे छाती डाल दे और नास्तिक बन जाए, उसे आप बोलते नास्तिक। वो शरीर होगा, खराब होगा, पर परिवर्तन है तो परिवर्तन होना ही है। पर दुनिया में तो परिवर्तन होगा। ध्यान देना, मैं आपको बड़े धीरे धीरे ले जा रहा हूं, कहां हमेशा रहने वाले सुख की नजदीक ले जा रहा हूं। संसार जिसे कहते हैं वो क्या है? परिवर्तन का दूसरा नाम संसार है। जैसे मैं बोलूं 100 पैसे का नहीं, कोई अंतर नहीं बाबा। हाँ, इससे परिवर्तन का नाम संसार और संसार का नाम परिवर्तन। अब यही बात शुरू में पता लगती कि संसार में बात बात में परिवर्तन हो जाना। चल मेरी गुड़िया रंग बदल जा, चल मेरी गुड़िया रंग बदल जा, चल मेरी गुड़िया रंग बदल जा। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, दिन में पता नहीं कितने अभी तक नहीं जानकारी इसकी दी गई है। एक जीव है मेरे बच्ची, जो मैंने क्या नाम दिया? गिरगिट। ये इसको आपने ऐसा शरीर बनाया है, थोड़ी सी बार नीला, पीला, हरा, गुलाबी, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, वो भी रुका, वो भी रुका। ये कई रंग होता है, कई रंग है। हाँ, कई रंग बन जाता है। इसलिए ये सृष्टि एक ही दिन में देख लो, दूर न जाओ, अपने परिवार को देखो। जब से आप शादी करके आए हो मेरे सैनी जी, हाँ, और आज तक इधर बच्चों की माँ बैठी है, जो बच्चे का बाप बैठा है, कितने परिवर्तन हुए। ए बच्चों की माँ, तू मेरे में कह हाँ में हाँ, हाँ मिलाती बाबा। कितने परिवार घर घर से जब शादी करके हमारे सैनी जी के साथ आई है, कितने परिवर्तन। अपने घरों में देख लो बेटे, कितने, ये तो आपकी जिगर है और कलेजा है जो आपने परिवर्तन है। मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, कितने तब्दीलियां किसी को संसार करती। अब ये बात शुरू से बताई जाती, मैं गीता को सिर के रख के 1000 बार कसम खाने को तैयार हूं। आप इस संसार के साथ कभी दिल न लगाते और इसे कोई उम्मीद न रखते। मैं 2 बातें कह रहा हूं कि संसार से कुछ उम्मीद न रखते और दिल न लगाते। यही बात माँ अपना दूध पिलाती बार ये भी हमारे अंदर डालती, मेरे बेटे, मेरे अच्छे बेटे, मेरे सोने बेटे, मेरे चंगे बेटे, जिस संसार में तू आया, इस संसार पे विश्वास न करना, क्योंकि ये परिवर्तन से परिवर्तन होगा। जो आज सुबह, जो अब सुबह आई है, जो पैर हो जाएगी, जो अब जो पैर है वो सायंकाल हो जाएगा, जो अब सायंकाल है वो रात्रि हो जाएगी, जो अब रात्रि है वो अर्ध रात्रि जाएगी, जो अर्ध रात्रि है वो प्रभात समय हो जाएगा, जो अब प्रभात है वो दिनकर हो जाएगा, जो अब दिनकर है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दिनेश हो जाएगा, दिनकर दिनेश हो जाएगा। जी लो, अब मध्याह्न हो गया, दोपहर। वाह, एक दिन कितने भी घंटे देखो, 8 पैर, 8 पैर बोलते हैं, 3 घंटे के 1 पैर, और इन 3 घंटों में क्या क्या नहीं होता? जब इन घंटे में 8 पैर होते हैं, अच्छा बाबा 8 पैर, और 3 घंटे के 1 पैर, और इन्होंने अंतर। वाह, इसी तरह हर एक में अंतर। अपनी दूसरी स्थिति आपकी बुद्धि काम करती है। अगर हम अपनी बुद्धि को देखें, मन को देखें, कितने परिवर्तन हुए अपने में। व्यक्तिगत हम जाए, वस्तुगत न जाए। आप व्यक्ति को बोलते वस्तुगत और सब्जेक्टिव बोलती है व्यक्तिगत। हाँ, व्यक्तिगत तो नहीं, कितने परिवर्तन। इससे फिर उसके बाद वस्तुगत में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जाए, कितने परिवर्तन। तो जिसमें बात में परिवर्तन आ जाए वो विश्वास के योग्य। बात में परिवर्तन वो विश्वास के योग नहीं, व्यवहार के योग। इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात, न जाने कारण से हमने कितना पाड़ा पाड़ लिया, हमने कितना नुकसान कर दिया अपनी जिंदगी का, इतनी सी बात न जानने के कारण। और निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, और निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, और काल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई, निकी जाई गाल दी कहानी बन गई। निकी की बात है रीता, वो कितनी ह्यूज हुआ, कितना बीज होता है, उसे धरती में जगह दी जाए, कितना जाइंटिक चीज विशाल वृक्ष कराता। दुनिया भर में सबसे सूक्ष्म चीज जिसका है और सबसे ज्यादा विशाल होता है, उसे वट वृक्ष बोलती है। मैं जाऊँ बंधु में ठीक कह रहा हूँ बेटे, वट वृक्ष पंजाबी में बोड़ बोलती है, बोड़ का वृक्ष। इसका सूक्ष्म चीज है और विशाल वृक्ष है।
बड़ा वृक्ष संसार में नहीं होता। और बीज इसका सूक्ष्मतम राई के दाने से भी सूक्ष्म। अच्छा, और इतने से सूक्ष्म बीज में इतना विशाल कई जगह कर लेता विशाल में इतना विशाल इसके अंदर। हाँ, तो संसार विश्वास के काबिल नहीं, व्यवहार के काबिल है। व्यवहार करो, विश्वास में करो, क्यों इसमें परिवर्तन हो जाएगा। चाहे माँ है, पिताजी है, बहन है, भाई है, तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, किसी के जैसे नहीं रह सकते, ये प्रकृति का नियम है। ये तरह क्या करो, क्या बाबा परिवर्तन क्यों होता है? चलो मैं आपसे जानता हूँ प्रश्न, परमात्मा ने ये अटल नियम क्यों बनाया? किसी की बुद्धि काम करे तो कमान और मेरा आशीर्वाद लो। परमात्मा ने ये परिवर्तन का अटल नियम क्यों बनाया? इसे बैकग्राउंड में क्या सुनेंगे परमात्मा की? अच्छा जी, शाबाश। परिवर्तन जवाब दे रही है। परिवर्तन इसलिए परमात्मा ने बनाया जो नए जीव आ रही है उनको स्थान दिया जाए। ओल्ड आदत चीज ये इस बैकग्राउंड में ये भी हो गए। ओल्ड आदत चीज गिविंग प्लेस टू न्यू। अच्छा, एक जवाब हुआ। हाँ जी सरकार, प्रभु की अच्छा, प्रभु ये चाहते हैं कि संसार में रहकर कामना न करें, इसलिए परिवर्तन का अटल नियम उस भगवान ने बनाया। शब्द और अटल नजदीक जरा सृष्टि चलाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, सृष्टि अपनी सृष्टि का क्रम चलाने के लिए भगवान ने ये नियम बनाया। वाह मेरे बाबा वाह, बहुत अच्छे। आप कह रहे थे बेटे, बोलो किसके लिए? सृष्टि के लिए, सृष्टि की उन्नति के लिए, उन्नति के लिए। अच्छा बेटे, फॉर द प्रोग्रेस। और कुछ बात भगवान के ये नियम इतनी गहराई में गए हमारे माँ को। जो चीज सीखी रहे ये कहते हैं, जो चीज सीखी रहे दूसरा राज होगा। उसको फिर बढ़ाने के लिए नाच कहते फिर ये जवाब है। नहीं लगा पीछे दो। चलो अच्छा, जरा मेरे को सुनो। जो अपने मार्की विद्यार्थी का बड़े कमाल होता, बड़े गजब होता है। हम माँ से पूछती हैं, माँ ये रोज रोज सब्जियां बदलती क्यों है? उसमें हर एक सब्जी में अलग अलग विटामिन होती है और शरीर हमारा नाना प्रकार के विटामिन का मजबूआ समुदाय है। तो अलग अलग चीजें बदली जाती है ताकि सारे विटामिन इसमें आए और सेहत बनी रहे, सेहत कमजोर न होने पाए। दालों में अलग अलग विटामिन, सब्जी में अलग अलग विटामिन। इस तरह जो सलाद बनाते हैं, सलाद का मतलब यही होता है कि इस एक में कई विटामिन आ जाए, या कई सब्जियों का आप वो निकालते हैं, ये बोलते हो कई सब्जियों का आप कप निकाल लेते हैं। हाँ, सूप, तो वो सूप का मतलब क्या होता है? कई सब्जियों के विटामिन एक में आ जाए और उसको अब लिक्विड रूप में पी जाए, कई विटामिन आ जाए, जो बहुत ही गुणकारी होता है। तो ताकि आपकी सेहत बनी रहे, ताकि मैंने कि सारा कुछ क्यों है, सारे विटामिन आपके आए और आपकी सेहत बनी रहे। तो भगवान ने अपनी सृष्टि के अंदर इतनी चेंजेस क्यों बनाई? और एवरी सेकेंड एंड एवरी मिनट चेंज आपको तजर्बा होता रहे। 4 कान ले लो और मेरे से सुन लो, आपको तजर्बा होता रहे, अनुभव होता रहे। लेकिन इस अनुभव को लेने के लिए नर नारी को या भगवान के बनाए हुए जीवों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी दुखों की फीस देनी पड़ती है, वो रुपये में फीस देनी पड़ती है। हाँ, ये बड़ी भारी फीस देनी पड़ती है दुखों की। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। लेकिन इस टीचर की फीस बड़ी हाई है, बड़ी कीमत ये एक्सपीरियंस देने के लिए। फिर होता है भगवान क्या एक्सपीरियंस देना चाहते हैं? ये जो तब्दीली आती है इतनी, हमें तजर्बा देने के लिए। क्या तजर्बा देने के लिए? क्या और भाई क्या बात? ये तजर्बा ये बाद में आएगी, पहले ये तजर्बा होगा कि
संसार की कोई चीज टिकी हुई नहीं है। पहले ये चीजें, पहले 4 चीजें, फिर 5 चीजें। तजर्बा क्या दे रही है कि संसार की कोई चीज टिकी हुई नहीं है। अच्छा, जब ये तजर्बा हो गया, आगे आपकी बुद्धि फौरन जब करेगी कि जो चीज टिकी हुई नहीं है वो दुख जाएगी। भगवान बताना क्या चाहते थे? अनित्यम आंतरिक। महाराज जी बता रहा हूं, और अब आपके घर में बिठा दीजिए, इनकी अंतर करेंगे। केवल इतनी बात बताने के लिए परिवर्तन 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 परिवर्तन। आपकी बुद्धि ना मानती हो, आपका मन गवारा न करते, मुझसे सवाल कर लो। ये बात में परिवर्तन क्यों होता है? हमें ये बताने के लिए संसार की कोई चीज टिकी हुई नहीं है। बात में तजर्बा हुआ, बात में तब्दीली आई, हमारा मन टूटेगा, हाँ, फिर किसी और पर लगाएंगे, फिर वहां से तब्दीली आएगी, फिर तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, दूसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म। अगर हर बात की हद होती है, हर बात की लिमिट होती है, तो अगर एक जन्म में क्या हो जाएगा? क्या हमें ये पता लग जाएगा? आपको बड़ा सवाल आता है क्या? मैं क्या कहूँगा, आप क्या कहेंगे? रोले में दोनों बैठ जाओ। ये भगवान ने क्या नियम बनाया है? जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, यानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मिलेगी। इतने जन्म लेने के बाद, एक जन्म लेने के बाद ये पता लगेगा ये इससे कुछ नहीं। फिर क्या होगा? जिसने हमें पैदा किया केवल उसी के पर आकर रखे। यही मैं रोता हूं, यही मेरे वाले शिक्षा है। यही भगवान जन्म लेने से पहले मां के पेट में हमारे में फूका मार के जाता। जैसे आजकल गुरु काल में आपको मंत्र देते हैं, भगवान भी हमारे अंदर ये बात दिखा करते हमें जन्म दे देते। देखो ये तो कई जन्मों के बाद पता लगता है नित्यम आंतरिक। ये तबीयतें क्यों आती है? ताकि हम संसार पर विश्वास न करें, संसार के प्राणी को ना तो विश्वास। सिर्फ इतनी बात करने के लिए मैं बहुत रोया हूं। मैं बहुत बेटे मैं अपने जख्म को कैसे हरा कर लूं, मैं इस बात को लेकर बड़ा रोया हूं। सिर्फ इतनी बात के लिए अनित्यम आंतरिकम, जी हाँ, और अपनी ओर लगाने के लिए, जी हाँ। ये बात फिर शुरू में बता देते भगवान, नहीं बताते, ये नहीं बताएंगे। वो कहते ना तजर्बा करो, सतयुग में शुरू में था। आप मुझसे पूछो क्यों? सतयुग में क्यों था? क्योंकि सारे तपस्वी थे। तपस्वी का अर्थ क्या होता है? बोल से भी बोला करो, सोने व्रत होता है। तपस्वी का अर्थ क्या होता है? ताकि आपको पता लगे रे तपस्या का मतलब यूं बैठ जाना रात को प्रभात समय नहा के, नहीं। तपस्या मतलब सांसों को रोक लेना, नहीं। तपस्या रोज सत्संग में आना, नहीं। तपस्या गीता जी को पढ़ना, नहीं। इन गुणों को धारण कर लेना, नहीं। तपस्या का मतलब क्या होता है? क्या बेटे? चलो अब तो करो। और बाबा रोटी तैयार है, अभी अभी सुन लीजिए। तो लीजिए, तपस्या का मतलब मेरे से ले लो, हमेशा अपने मन में रखेगा, हमेशा अंतर्मुखी होगा। आयो मेरे रखवा, ओ भोली भारी भगवती, रसोई में जो मास्टर है मेरे सामने पता नहीं क्यों नहीं मास्टर बनती। तपस्या का मतलब बेटे अंतर्मुखी हो जाएगा। थोड़ा बड़ा तपस्वी है, अर्थात वो बार मुक्ता से हट चुका है और हर कदम हर सांस अंदर में गोता मारता, उसे बोलते तपस्वी। ओजस्वी भी कहेंगे, तपस्वी भी कहेंगे, है जो ज्यादा से ज्यादा इन गोइंग होता जा रहा है और अंतर्मुखी होता जा रहा है। इतने कई तजुर्बों के बाद वो तपस्वी हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी होने में भगवान के नजदीक पहुंच जाएगा। आज का नरनारी क्यों दुखी है? बाहरमुखी होता जा रहा है, जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। इन्हीं तीन खाइयों वाली वाली कभी से कभी से कभी कभी से कभी से नारी को देखो, नर को देखो, अपने लिखा को देखो, अनपढ़ों को देखो, ग्रामीण को देखो, नागरिक को देखो, एवरीवेयर यू प्लीज टू सी माइन्यूटली इन्हीं तीनों खाइयों में दे देंगे। कभी कंचे, कभी ग्रामीण, कभी तीसरी। और पढ़े लिखे और बड़े बड़े दादा और बड़े बड़े नेशन जिनको ग्रेट नेशन कहती है, इन्हीं तीनों में मरे जा रहे। झूठी शोहरत, झूठी इज्जत लेने के लिए दूसरे घंटी को तबाह कर देंगे, दूसरे घंटी का नाश कर देंगे, अपने क्या अपर हैंड रखने के लिए। अपनी प्रेस्टिज पोस्टर बना के हजारों जाने ले लेंगे, पोस्टर वाली प्रेस्टिज, और कितने खत्म हो गए, कितने तबाह हो गए। छोटी सी बात होती है घर में, आप अपने सुझाव लेकर कहते हैं जी तक नंबर पहुंचेगी, इसे कटवा लेकर। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है,
वो तेरह का प्रश्न कुछ धन तबाह हो जाएगा, समय तबाह हो जाएगा और बड़ा बुरा हाल होगा हमारा। चक्कर चल रहा है। अगर आप ये समझ लिया आपने जहां तक, हाँ क्या मेरे अंतर्मुखी से बार व्यवहार करना है, लेकिन बार मुक्ता नहीं करती, बात कुछ नहीं पड़ा हुआ। मुझसे पूछो बाबा क्यों? क्योंकि परिवर्तन बार सब कुछ मिल जाता, अगर परिवर्तन न होता तो सब कुछ मिल जाता, हमारी अपनी मां से मिल जाता, लेकिन मां से परिवर्तन है। हाँ पिताजी से बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन पिताजी में परिवर्तन अपनी बहनों भाई से मिल जाता, उनमें परिवर्तन। चलो हमें अपने से मिल जाता, पर अपने में बड़ा परिवर्तन। अपनी पत्नी से मिल जाता, उसमें बड़ा परिवर्तन। जो आप बच्चा बनाते गए, पत्नी की सेहत में, पत्नी के विचारों में परिवर्तन आता गया, तो आपको पतिदेव से मिल जाता, परिवर्तन ही परिवर्तन। अच्छा देवी देवताओं से मिल जाता, उनमें परिवर्तन है। गीता कहती है हाँ पलक के जो बात सुनिए सब सुनी है। ऊपर के लोग भी परिवर्तन में है, 3 गुणों में है। जहां तक भगवान ने कहा ब्रह्मा की दुनिया से ये सिवाय भगवान को कोई नहीं कह सकता था, और फिर खट के टुकड़े कर देते उसके। ये नारायण बता रहा है, इसलिए सिर्फ जो गया ब्रह्मा की दुनिया का कह रही जहां कर्नाटक के चक्कर में है बेगुमा, मतलब निस्संदेह ये इसी गर्दश में है, इसी चक्कर में है। ब्रह्मा की दुनिया तक बाकी रह गया, एक नारायण की दुनिया रह गई। अगर ब्रह्मा ऐसी बातों को सोचा करो, गहराइयों में उतरो कि ब्रह्मा की दुनिया तक ऊपर के लोग को तक भजन करते, इन उनके दिल लगा कि मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं ने नेक बेटियों, हम अपने आप को शरीर खराब न करते। पर रब नु कौन का है, रब डाढ़िया तो इंज नहीं चाहिए, इंज कर जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म लेके दिखी जा ये रहो, जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर तो मेरे। तो फिर भी आप याद रख लेना, क्या अभी भी खा लो अपने मन में थोड़ा इनकलाबी सत्संग गीता जी का बहुत इनकलाब, बहुत ही क्रांतिकारी गुणकारी लाभकारी सत्संग गीता जी खरी बातें आपके सामने रख देंगे। जैसे किसी ने घोड़ा खरीद रहा था ना, तो पूछा क्या कीमत? गलत कीमत की बसवाल, पहले मेरे घोड़े को देखो, तो घोड़ा कहाँ देखो? और घोड़ा भी मेरे थे, मैदान भी मेरे, और मैदान ही कभी घोड़ा रखे घर में, और यार क्या बातें करता है, ये मैं खरीद के ले जाऊंगा तो मेरा नाम घोड़ा है। तो जब तू घोड़सवार है तो चढ़ के देख, फलाटी मार के देख, अच्छा घोड़ा मेरा कैसी है, लगाव लेके देख, जरा इशारा लेके देख, नहीं तो छोटी सी एड़ी मार के देख। हाँ एक इशारे में कहा जाता है ये, तो कहावत क्या हो गया मेरे देश में, घोड़ा भी मेरे थे मैदान भी मेरे, फलाटी मारो देखो। हाँ तो इसी तरह क्या हम लोगों ने सीख है, जरा गोटा मार के देखिए, जरा आपके अंदर जाके देखें, तो शुरू में जब बात हो जाती है चक्करी में काटते, तो मेरे और आपके वक्त बंद करता जाता है बस। इसलिए अब यहाँ आगे हम लगातार अब ये बात देखिए, मेरे मन अंतर्मुखी हो गया। दूसरे शब्दों में आपका मन किसी प्राणी पदार्थ पर विश्वास नहीं करता, किसी प्राणी पदार्थ पर अगर करता है तो आप अपने साथ वैर कमाएंगे। मैं नहीं कह रहा, आपने सताज कह रही है, वो दुश्मन है अपने लिए सर पकड़ मैंने होली छोड़ी, वो अपने साथ दुश्मनी कर रहा था। अगर अब भी आपका मन कहीं लगा हुआ है तो, या मेरी बेटी के किसी पर डिपेंड करती है भगवान को छोड़कर, अपने साथ वैर कमाएंगे, क्योंकि उसमें तब्दीली आ जाएगी, वो आपको छोड़ के चला जाएगा या आप छोड़ के चले जाओगे, आप रुक चले जाएंगे। हाँ तो क्या होगा, लानत की बात होगी। क्या 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 संबंधियों को छोड़ गए, और रब मैं बता रहा हूँ, वो व्यास की बता रहा हूँ, संबंधियों को छोड़ गए, संबंध लेके मर गए। हाय रब्बा, ये संबंध हमें शरीर करेगा। हम संबंधियों को छोड़ गए, कितना अच्छा होता अगर हमारे पहले ज्ञान होता, तो संबंधी संबंध दोनों छोड़ के जाते। अरे सुनो री सुनो, सुनो मेरे बुजुर्गों, बहुत जाना है, उसकी चरण धूली उठाओ, मस्तक पे लगाओ। कौन? जो संबंधी और संबंध दोनों छोड़ के जा रहा, संबंधी प्लस संबंध, ये कौन होगा? ब्रह्मज्ञानी होगा। कौन होगा? विचारवान होगा। कौन होगा? विवेकवान होगा। कौन होगा? वो सन्यासी होगा। कौन होगा? तपस्वी होगा। जो संबंधी और संबंध दोनों छोड़ाए, रिलेटिव एंड रिलेशन बोथ। होता क्या है, संबंधियों को छोड़ जाती है, इनका संबंध लेके जाती है। इनका संबंध क्या है? काम,
क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये इनका संबंध है। और तो शरीर अब तक छोड़ जाती है, इसका अहंकार लेके जाते हैं। और मैं फलाने का पुत्र, और मेरी इतनी बड़ी इज्जत, मैं फलाने की पत्नी, मेरी इज्जत, ये साथ लेके बढ़ रही हूँ। शरीर छोड़ गए, लेकिन शरीर का अहंपन साथ लेके चले गए। कौन सूक्ष्म शरीर, जिसके लिए रब ने कहा एक तन में दाखिल एक शरीर, ये आगे रब को कौन ना कहता, रंग ये बनाता साथ अपने ले जाए, हवा जैसे ले जाए फूलों की बात, जैसे हवा फूलों के साथ लगी उसकी सुगंधी लेके निकल गई। इसलिए काल आया सूक्ष्म शरीर लेके निकल गया। कैसा सूक्ष्म शरीर, इसके अरमान, इसके संस्कार, इसलिए परमात्मा कह रहा है इसके संस्कार मिटाई जाओ। एक ही बार चाहे सारी गीता जी में न छोड़ा अभी जिसने मगर कर दिए, इंसान खत्म कर दिया। यह है यथार्थ रूप में सत्संग का ठोस लाभ। क्या अपनी विचारधारा इतनी बदले, हाँ संसार की बार मुक्ता बंद हो जाए। हमारा मन जो बार मुखी है, बार मुखी किस लिए है, सुख जिसकी के कारण से। और ये पता लग जाए नहीं, सुख तो बिल्कुल मेरे भगवान जी के पास है। जो मेरी बेटी इस अवस्था में मेरे भगवान कहती है, मेरे भगत के लिए सुख और दुख एक, उसके लिए जी हाँ, जिसको बिल्कुल अंतर्मुखी हो चुका है। बार का उससे संबंध और संबंधी दोनों मन करके छोड़ दीजिए, तन करके नहीं छोड़ सकते आप। कहीं भी चले जाओ तन करके तो कहीं न कहीं तो कईयों के साथ रहोगे, और वहां संबंध नहीं जुड़ते, कामनाएं नहीं बनती, वासनाएं नहीं बनती। घर में बहुत वासनाएं बनाई जाती है, घर में बहुत कामनाएं बनाई जाती है, उम्मीदें रखी जाती है। अगर ज्ञान मिल जाए हमें और ये सब छोड़ दे, तब मार ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा है, अच्छा विचार में रह रहे हो, विचारों में रह रहे हो, प्रियम तपोवनम, प्रियम तपोवनम, ऐसे करिए घर तपोवन के समान हो गया। नृत्य रागस्य प्रियम तपोवनम, जिसने वासना कामना मोह छोड़ दिया, उसका घर तपोवन के समान। आसान लाइन है, निवृत्त राग से, जो राग से निवृत्त हो गया, दुखी पा गया, प्रियम तपोवनम, उसका घर तपोवन के समान बन गया। तो ये किसी कौन निर्मोही हो गया, जिसका मन भगवान जी में लग गया। किसका मन भगवान में लग गया, जिसने जहान की असलियत को, ये रियल एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड समझ लिया। संसार की सब चीजें जो है नाशवान हो चाहिए, उसका मन अंतर्मुखी हो गया। अब दुख दुख उसके लिए क्या रहा, उसके मनोनुकूल कुछ नहीं, उसके मनो के विपरीत कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अंतर्मुखी हो गया। इस अवस्था में मेरे स्वामी जी एक शेर सुनाया करते थे, मुझसे सुन लो। बुलबुल ने आशियाना, अजी बुलबुल ने आशियाना, हाय बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया। चमन के बात थी, हाँ एक बड़ी सी बुलबुल थी। अच्छा आश्चर्य कहती है अपने घोंसला, हाँ वहां से हट गई, उस घोंसले से हट गई, एक नया बाग बना था बड़ा सुंदर, उसमें जाके उसने आम से बहुत ऊंचा वृक्ष था जिसकी सुगंधी बड़ी अच्छी आती थी, वहां जाके नया बना लिया। स्वामी जी क्या कहती, ये आप और मेरा भगवान कहीं यही दशा बन जाए मन की। बुलबुल ने आशियाना, और कीजिए अगर आप ध्यान देना मेरी वीडियो, बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बारात घूमते या उमा रहे। वो नए घोंसले में चली गई, हाँ जो पिछले घोंसले में चाहे उसमें उल्लू रहे उसकी बला से, और चाहे उसमें जरूर रहे उसकी बला से, हाय भाई हाय भाई हाय, उसके पुराने घोंसले में चाहे दुख रहे उसकी बला से, चाहे दुख रहे उसकी बला से। बुलबुल ने आशियाना, ओ मेरे भाई ओ बेटी ओ देवी, बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बला से घूमते या हुमारे। जब आपका मन इस शरीर की घोंसले से छूट जाता है, क्या समझकर दुखदाई और नाशवान परिवर्तन चीज, और मन कहा लग गया
भगवान उसकी नए घोषणा दी। महाराज जी के ज्ञान में नया घोषणा बन रहा है आपका यहाँ पर, और मानो सब जा रहा है सिर्फ तेरा अंतर्मुखी, मैंने कहा था अंतर्मुखी होता जा रहा है, इस घोषणे से उठता जा रहा है। उसकी बला से मुंह मत हुआ है, उसकी बला से सर्दी आए, गर्मी आए, दुख खाए, मान हो अपमान हो, मैं भी किसी रूप में आए, क्योंकि हमने अपने बैठक सही से उठा ली। हमने अपनी जो अटैचमेंट थी शरीर से हटा के, तो कहने का मन पहले इसके साथ लगा हुआ था, अब मन कहा गया भगवान के संग कर दिया। फिर क्या हुआ, जब मेरे स्वामी जी ने इतनी बात अमेरिका में समझाई, 2000 व्यक्ति यहाँ खड़े हो गए, 2000 वहां ऐसे नहीं बैठी, ईमान के साथ बैठती है, एक पेयर यहाँ खड़ा हो गया, एक पेयर वहां, एक पेयर वहां, पेयर बोलूंगा और क्या बोलूंगे, दंपति बोलेंगे अपनी भाषा में, 2000 दंपति खड़े हो गए और क्या लगे स्वामी जी इस काट भी पॉसिबल। एक ने कुछ और शब्द कह दिया, नहीं मतलब ये था, ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। स्वामी ने सारी बात और अपनी निराली हंसी ने हंस के जवाब दिया, ठीक है रे। उन्होंने 2 बार कहा सिट डाउन, लेकिन नहीं देते। तीसरी बार से जाओ, अब आप पहले ये मन में पक्का रखो गया असंभव है, मैं आपको संभव बताता हूं। क्या खजब का विस्तार, क्या कमाल का विस्तार, ये भी इन्हीं का विस्तार है। जब हमारा मन ऑब्जेक्शन उठाए तो ये कैसे हो सकता है। अपनी आप के सामने नारियल लाइए, नारियल, जी हाँ बड़े नारियल लाइए आप पैसों के सामने, ताजा नारियल, बड़ा लंबा चौड़ा नारियल ले आए। अच्छा, इस नारियल में वो तोड़ते नहीं है, इस नारियल में क्या है, इस नारियल को ढक्कन अंदर से ढक्कन है, हाँ फिर हरी हरी गिरी है और गिरी में पानी है, उसका विशेष पानी नारियल का जो बड़ा गुणकारी होता है। कई बार खाए हो गए हम नारियल, ठीक। तो जो गिरी है वो कहाँ है, गिरी गिल्ली है, हाँ, और छिलके के साथ इंटैक्ट है, संलग्न है। जैसे आपका बच्चा आपके साथ संलग्न होता है जब आप खिलाई होती है, बिल्कुल एक होता है। इसलिए अंदर हरी गिरी और हरा बच्चा होता है ना, आपके साथ संलग्न, हरी गिरी छिलके के साथ संलग्न, इंटैक्ट, अफिक्स। जैसे आप टिकट लगाते हैं अपने लिफाफे पर या कार्ड पर, हाँ रंग लिफाफे पर लगाते हैं बेटे टिकट ले करके रुपए की आप लगा देते हैं, हाँ इसी तरह वो उसके साथ लगा हुआ है। और ये एक पैरों खड़ा हुआ स्वामी आइए भैया ऑल आई, आप स्वामी जी कहते हैं मेरे कहने पर धूप में रखो इसको, वाह वाह, अच्छा मान लिया हमने धूप में रख दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब देखे कि बाहर की जो हरियाली खत्म हो गई है, हाँ अब उसको तोड़ो और देखो वो गिरी कहाँ गई, गिरी शुक्र के अपने में हो गई। बहुत कमाल का रिश्ता बेटे, गिरी शुक्र के मतलब जो कवर था उस कवरिंग को छोड़ गई और शुक्र के अंदर हो गई। अब और भी धूप में रखते तो वो बिल्कुल ही यूं हो जाती, ये सिरा आपस में मिल जाते। हाँ इसी तरह ज्ञानवान व्यक्ति जिसके पहले नॉलेज का सिस्टम है, वो शरीर से और बाकी शरीरों से शुक्र के अंदर जा रहा है। उन विचारों उसे वो गरैश लेकर के अंदर का पानी पहले सूखेगा, हाँ इसी तरह हमें अंदर का मोह, घर का मोह सूखेगा। इसका नहीं क्या कमाल कहा जा रहा, सबसे पहले अंदर का मोह सूखेगा, अर्थात अंदर से निर्मोही होंगे, फिर अपने संग निर्मोही होंगे, अर्थात वो जो गिरी गए वो छिलकों पर छोड़ेंगे और सुकड़ते जाएंगे। हम निर्वदान अंतर्मुखी होते जाएंगे इन विचारों को लेकर, और भी अंतर्मुखी होते जाएंगे। हाँ फिर हमें शानदार अनुभव खुद से खोल देंगे। भगवान का नियम है, ये महाराज जी का नियम है। जो पूर्ण के अंतर्मुखी होता है उसके लिए रब ने कहा है, रैम उसकी हालत से घर उसके दिल में बनाता हूं मैं, दिखाता हूं उसको हिदायत। बड़ा स्वभाव का फरमान है मेरे प्रभु का, दिखाता है उसको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। बहुत गजब का फरमान। फिर मैं खुद ही उसे चोटी का ज्ञान देता हूं। नहीं इस जैसे एक श्लोक और भी लो, मेरे प्रभु को और भी फरमान लो। भगवान कहते हैं अपने में पक्का रहे, अपने योग में पक्का रहे, किसी के बहकाने में कभी ना बैठे। अगर योग में पुख्तगी पाएगा, आगे क्या बोलूं, तो खुद ज्ञान भी उसको हाय हाय। बहुत
उस मार्गी की बात हम नोट नहीं करती है गए। अगर योग में अगर अपने योग में अपने भजन में भक्ति में पक्के रहे, भगवान कहते मैं ये चीज दिलाता हूँ, खुद ज्ञान की उसको हो जाता। तो ये छोटिया ज्ञान मैं दूंगा उसको, जिससे कि वो अंतर्मुखी होके असलियत की पहचान करते। और भी कहा मेरे भगवान ने एक जगह और मुझे आपके सामने भगवान का फरमान चमक रहा है। क्या अगर योग वो यूं कमाता रहे, बोलो आगे, तो मन उसका काबू हो जाता है। वाह वाह मेरे कृष्ण, हमारा भी अनुभव खोल दे, सब मेरी माताओं मेरी बच्चियों का अनुभव खुल जाए। तेरा मंत्रमुखी, हाँ हमारे लिए सुख सुख बराबर। जो संसार ने माना है, संसार बुद्धू है ना, अपने मन के मुताबिक होना सुख, अपने मन के उल्ट होना दुख। तो किसको कहोगे मन के मुताबिक? आज आपके मन के मुताबिक मैंने शुरू यही किया था, चंद्रमा जी बातें उल्ट जाती हैं। फिर कौन सुख तो क्या रहा? जिसको आज आपने दुख कहा, कल आपके सुलट हो जाता। आज उलट है ना, विपरीत आपसे क्या उलट का सुलट, कल आपसे सुलट हो गया। हाय, कई बातें हो चुकी हैं, आगे होती रहेगी। कई बातें हो चुकी हैं मेरे बच्चे, कई बातें हो चुकी हैं, कई बातें। ये जो गवर्नमेंट पर बड़े भारी इतराज हुए, या इन्होंने वो आप लोग क्षमा करना ऑपरेशन करा दिए, 2-3 बच्चे तो है, हाँ वो लड़की है लड़का है, हाँ लड़का मर गया, एक्सीडेंट हुआ लड़का मर गया। आप मेरी बहन पिट्टी जा करके क्या प्रधानमंत्री नहीं अपने मुख्यमंत्री के पास, अब तेरा खानदान तू चलाएगा या तेरा चाचा चलाएगा? आपने तो मेरे साथ ये कर दिया, तो मेरा बेटा एक्सीडेंट से मर गया। अब क्या हो? जो खुशी से ऑपरेशन कराया था वही इन्होंने इलाज करके बच्चे की फिर उम्मीद करवाई। आज मैं खुशी से कर रहा हूं तो मेरे 2 बच्चे हो गए, लेकिन कल क्या हालात होंगे ये तो हो जाती है। कल क्या बन जाना है? आज की मेरी क्रिया सुखकारी, कल की वही क्रिया मेरे लिए बबाले जान हो गई। तो मैंने पिट्टी जाके पिट्टी, छाती पर पिट्टी, मुंह पर पिट्टी और जान को पिट्टी, मैं क्या करूं? क्यों मेरा खुशी से करवाया गया? हालांकि खुशी से करवाया होगी वही बात सुखकारी। वाह वाह, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आज मेरे मनो अनुकूल है, लेकिन क्या ये अनुकूलता हमेशा रहेगी? नहीं रह सकती, क्योंकि संसार में बात बात में परिवर्तन आ रहा है। इसलिए संसार काबिल विश्वास नहीं, संसार की कोई घटना, संसार का कोई रूप, संसार की कोई बात काबिल विश्वास नहीं। तो काबिल विश्वास केवल एक भगवान की बात है। वो आपका रब कह रहा है, आपका इष्टदेव कह रहा है, आपका भगवान कह रहा है, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही बात बाकी रहे। इसमें तो परिवर्तन आता रहेगा, इसी में सब कुछ होगा। इसलिए मैं और आप पूर्ण पे रहे दुनिया में, दुनिया से बात कहाँ जाएंगे जब तक शरीर के पांच के प्रारब्ध हमारी जाए, लेकर दुनिया में रहकर दुनिया के बन के न रहे, भगवान के बन के रहे। दुनिया में रहकर दुनिया के बन के न रहे, भगवान के बन के रहे। तुझे में क्या पाठ पढ़ाऊंगा? तेरे से तो मैं पाठ सीखूं। ससुराल में रहकर हाँ केवल श्रीमान की बन के रहती है, और उसी के नाते से बातियों को मानी मान झूठी मुठी मानी 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 पिताजी 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 थोड़े ऐसे बस काम क्या करूं, झट टपाऊ मान के झट टपाऊ पिताजी, वो झट टपाऊ वो झट टप गया। देवजी तो मेरे भाई तुम्हारे मैं सब पता नहीं देते वक्त पाइया तुम जब तक उसकी बहु नहीं आती वक्त पाइया पड़े शाबाश। तो जैसे एक को सामने रखते आप तो सारे दिन काट लेती हो, इसलिए आप कैसे लेती भगवान को सामने रखते जहां में अपने मन को बाला बाला रख लेते, जहां में ऊपर रख लेते। अगर विवेकानंद साहब लेक्चर पढ़े तो हर लेक्चर को शुरू करने से पहले यही बोलते थे, इंटायरली ऑफ द पहले उन्होंने ये नहीं कहा भगवान कृष्ण की जय हो, गुरुदेव की जय हो, पहले यही कहा गिरिंग दी वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट। मैं ये बताने आया हूं कि कमल के पत्ते की तरह कैसे पानी में रहकर पानी से अलग रह जाता है। और वहां कुछ बताने क्या आती है, गीता कैसे बताते रहेंगे, संसार में रहते हुए संसार से निराले बनते। खुद गीता जी ने स्पष्ट कहा है, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। ये तरीका हमने सीख लेना है, फिर क्या हमारे लिए न सुख न दुख। दुनिया वालों ने जो परिभाषा सुख दुख की है, हमारे लिए वो नहीं है।
हमारे कोई मनो अनुकूल कुछ नहीं, क्योंकि हमने मालिक के साथ अपने मन को लगा लिया। अब जो मर्जी होता रहा, इधर जो मर्जी, जैसे बुलबुल ने अचानक उठा लिया बात से और चली गई नए बात से, हमारे विचार बदल गया, हमारे दृष्टिकोण बदल गया, हमारे इरादे बदल गए, हमारी क्रिया बदल गई। अब जो मर्जी पिछले होता है, जो मर्जी करते रहो, हम अपने कर्तव्य जरूर अदा कर देंगे, ऐसे जो हमारे कर्तव्य है, लेकिन हमारी डिपेंड भी नहीं करते। जो मैं आखिर में भगवान जी का बोल आपके मन में फिर पक्का कर रहा हूँ, यही एक तरीका है सुख दुख से ऊपर उठ जाने का। सहारा किसी का न लेक पल, भगवान पक्का आप कराओगे, मैं तो सुना रहा हूँ इनको। सहारा किसी का न लेक पल, अमल उसका है करके अमल, यह बाखुशी रहने का तरीका। सहारा नहीं लेंगे हम, सहारा अपने भगवान का लेंगे, क्योंकि असल सत्ता वही है, हर एक की जान प्राण हमारे भगवान की है। शरीरों का सहारा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। सहारा किसी का न लेक पल, अमल उसका है करके। अच्छा दुनिया में रहता हूँ, दुनिया में नहीं रह रहा, गृहस्थी बना हुआ भी गृहस्थी में नहीं है, वो बिल्कुल अभाव हो गया, पारापार हो गया। कौन? जो केवल भगवान का सहारा मेरा परमात्मा करे, मेरा और आपका जीवन भगवान की अनमोल कथन के अनुसार बन जाना चाहिए। परमात्मा मेरी वाणी को सफल करें, सत्य बनाए, उन्होंने सत्य बनाना है, उन्होंने सफल करना है। छोटा बच्चा हम दोनों इस तरह रहे, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है। वो रहता हुआ न्यारा हो गया, नारायण के बराबर, चाहे 10 वर्षों में चाहे संसार का, वो बिल्कुल ऊपर हो गया। ऐसे तो नहीं मैं आपको छूटता, हाँ थोड़ी सी मलाई ऊपर परोठे के रख के फिर आप सकती और मेरे साथ कीर्तन कीजिए। और मेरी बेटी को कभी कभी कीर्तन का मौका मिलता है, पर चाहे दिल से जवाब करना करना, भक्ति दानपुर से नहीं करना, अपने शुद्ध अंतःस्थल से। कैसे भगवान जी उपदेश देती हैं और हमें अपना बनाने की चेष्टा कर रही है। भगवान की चेष्टा तो सफल होती है, और जरा मैंने कहा भक्ति दांतों से नहीं, अपने अंतर से मन को चोट मार के कहना, ताकि भगवान का तख्त हिले कि ये क्या पाठ पढ़ के और मैं क्या कीर्तन करवा रहा हूँ, जनता क्या कीर्तन कर रही है। हिलाओ उनके तख्त को, ताकि वो आपको और शक्ति दे अपने उपदेश के अनुसार रहने की। आइए, हरि कबन के और कबन ना, ध्यान देना मैं क्या कीर्तन करवा रहा हूँ। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। असंभव, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नामुमकिन मेरे बेटे असंभव। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। हरि कबन के शक्ति आप दे दो, कह देते मेरी दीदियों। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। क्या बात मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मिला भगवान के तख्त को। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। देखिए भगवान मेरी जबान से क्या करवा रही है। अमृत पी के विष का पीना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। अमृत पी के जोर से अपने आप को, अमृत पी के विष का पीना, नामुमकिन भाई नामुमकिन। अमृत पी के विष का पीना, नामुमकिन भाई नामुमकिन।
हरि का शाबाश शाबाश, ले दो बाकी ले दो। हाँ हरि का बनते और कबलना नामुमकिन भाई नामुमकिन। हरि अमृत पी के रिश्ता पीना नामुमकिन भाई नामुमकिन। अमृत पी के हरि हरि कबल के और कबलना नामुमकिन भाई नामुमकिन। कबल के और कबलना नामुमकिन भाई। हरि अमृत पी के रिश्ता पीना नामुमकिन भाई नामुमकिन। अमृत पी के मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। हार्दिक